नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं MT08 का यूनिट नंबर फर्स्ट। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको जरा पढ़ लेते हैं। बुक की डेफिनेशन है, क्या कहती है देखो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर, मतलब एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से इस डेफिनेशन को देखा हो, जो कि नहीं देखा होगा मैं जानता हूँ, ठीक है, तो इसमें दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो चीजों में आप लोग भी फंसे हुए होंगे, क्योंकि ये सारी चीजों का तो आप हिंदी कर सकते हो, लेकिन ये दो टर्म जो है आपको समझने होंगे। तो देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है? आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, दो इक्वेशन लिखी है और दोनों के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिखा है, ठीक है, पर इक्वेशन सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करे। अच्छा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर है वो है आपका y। y क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x को 1 रख दूं तो क्या आएगा? y 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं x को 2 रख दूं तो 2 2 जा हो गया 4, 4 प्लस 1 y हमारा 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ x को चेंज कर रहा हूँ। किसको? मैं सिर्फ और सिर्फ x को चेंज कर रहा हूँ और y जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब y जो है डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, y जो है डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है, देखो x पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन y अपने आप चेंज हो रहा है। आप y पे कुछ छेड़ रहे हो? कुछ नहीं छेड़ रहे हो, आप यहाँ छेड़ रहे हो, यहाँ पे छेड़ रहे हो, और यहाँ पे भी पूरा नहीं, आप खाली इस पे छेड़ रहे हो और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इस पे पुट कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपने अगर ध्यान से सुना होगा, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके आगे का टॉपिक है। फिलहाल अभी तक हमने इतना पढ़ा कि भैया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट भी एक टर्म आता है। कांस्टेंट में आते हैं आपके नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि देखिए, नंबर आप कहीं भी रख लो, 1 का मतलब 1 ही होगा, 1 रुपए का मतलब 1 ही होगा, 2 का मतलब 2 ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें वाई की, तो वाई चेंज हो रहा है। क्या ये 1 चेंज हो रहा है? क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भैया एक्स है। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है। तभी हम मैथ्स में क्या लिखते हैं? लेट एक्स, लेट वाई, लेट जेड, ऐसा लिखते हैं। कभी भी हम 1 को लेट नहीं करते, हम 2 को लेट नहीं करते, हम 3 को लेट नहीं करते। हाँ, एक बात अलग है कि जब भी हमारे पास 5 होता है और नीचे क्या होता है 6, तो हम क्या करते हैं? 1 प्लस ऊपर कर देते हैं और -1 कर देते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं लिखते कि लेट 5 + 1, ऐसा हम कभी नहीं लिखते। लेकिन अगर इसी 5 में आपको x प्लस करना हो तो आप लिखोगे लेट x बी द दिस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई जब हम एक्स वाई जेड को लेट करते हैं तो हम एक्स वाई जेड में चेंज करते हैं, लेकिन हम कभी भी लेट 1, लेट 2, लेट 3 कभी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर डिपेंडेंट भी क्या है? वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट भी क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल होते क्या है? एक्स वाई जेड, जिन्हें आप लेट करते हो, ठीक है। तो वेरिएबल भी दो प्रकार के होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इस इक्वेशन के हिसाब से जो डिपेंडेंट है वो है y। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑर्डिनरी और डिफरेंशिएशन पे। तो यहां से देख लो, यहां से मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, तो हम यहां से पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा गया है, ठीक है। डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी खाली ध्यान से सुनो, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब जरा इस बात का मतलब समझो, क्या कह रहा है देखो। अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या? d/dx, ठीक है, किसका? फंक्शन y, ठीक, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे? जिसके रिस्पेक्ट में होता है हम उसे नीचे लिखते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू x तो आप x लिख दोगे। अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो आप नीचे y लिख दोगे। अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z तो नीचे आप z लिख दोगे।
और यहाँ क्या कह रहा है, डेरिवेटिव विद अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू क्या ये, विद रिस्पेक्ट टू क्या ये, विद रिस्पेक्ट टू क्या ये, क्योंकि हमने क्या कहा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स भी हैं और ये इंडिपेंडेंट भी होंगे। यहीं से समझ जाना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन के मामले में होता क्या है। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर बात आती है डी बाय डी एक्स की, तो यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है कि क्या कह रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में। जरूरी नहीं वाई हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंस। अब कौन सी चीज हम विद रिस्पेक्ट करते हैं, नीचे वाली। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, पार्शियल में कह रहा है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरिएबल हमारे होते क्या हैं, एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू की बात कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या, डी बाय डी, यहाँ पर जो आता है टर्म हम उसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। और यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर कंडीशन आती है और की, या तो एक्स होगा, या तो वाई होगा, या तो जेड होगा। लेकिन जब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वन या मोर डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, इसको नहीं देखना है, हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, यहाँ पर ये फंक्शन आ जाता है कि यहाँ पर हमारे पास एक्स भी हो सकता है, एंड की बात आ जाती है, यहाँ पर वाई भी हो सकता है और एंड जेड भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जब भी बात आएगी ऑर्डिनरी की, तो तीनों में से एक होगा, भले ही ये एक से ज्यादा हो सकता है। मतलब क्या है, हो सकता है डी बाय डी एक्स, हो सकता है डी बाय डी एक्स, या हो सकता है डी बाय डी एक्स, हो सकता है सेम, लेकिन ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स ही रहने वाला है। उसी तरीके से अगर हम पार्शियल में देखें, तो यहाँ डी बाय डी एक्स हो सकता है, डी बाय डी वाई हो सकता है, और डी बाय डी जेड हो सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट, और वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड होते हैं, 1 2 3 होते हैं क्या, कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान रखना, हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, और 1 2 जो होते हैं हमारे होते हैं कांस्टेंट। और उसने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू, हम डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। तो विद रिस्पेक्ट टू मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन हुए, ये वाले एक्स वाई जेड। समझ में आया, क्या है, कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डी बाय डी एक्स। इसी को अगर मैं बोलूं तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, हम इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, मतलब, और यहाँ पे क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यही हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट है। ये बात काफी सोचने वाली है, समझ गए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको सारांश बताया, बस ये बताया कि जो भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू, मतलब नीचे सिंगल इंडिपेंडेंट, मतलब यही है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चाहे ये अलग अलग हो, लेकिन अगर नीचे हैं तो भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, चाहे ये सेम हो फिर भी नीचे हैं फिर भी ये इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। भैया डी बाय डी एक्स वाला नीचे वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है। ठीक, अब देखो, इसमें एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं पार्शियल में, और उसमें हमेशा एक ही रहेगा। क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं, देखो क्या है, एग्जाम्पल है, देखो यहाँ क्या है, डी एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था फर्क नहीं पड़ता डी बाय डी एक्स कितने हैं, पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी खाली डी एक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, ये भी क्या है, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, भले ही दो बार है, इस बात को ध्यान रखना, भले ही ये दो बार है और यहाँ स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर यहाँ डी एक्स और यहाँ डी वाई आ जाता तो ये आपका पार्शियल बन जाता, पर यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पर भी डी एक्स है, अगर एक और हो वहाँ पे भी डी एक्स है, और अगर एक और हो वहाँ पे भी डी एक्स है, तो आपका ये ऑर्डिनरी ही रहने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए चेंज हो गया, x नीचे है, y नीचे है, z नीचे है। x y z क्या होते हैं? वेरिएबल। और मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट होते हैं ये नीचे वाले, इन्हीं को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट तो हैं, अब ये क्या है? एक से ज्यादा हैं। और मैंने क्या कहा था? विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो से ज्यादा है, x है, y है, z है। दो हो या दो से ज्यादा, ये तो दो से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये पार्शियल की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ देखिए, ये भी dx और dy, मतलब ये भी क्या है? दो हैं, दो या दो से ज्यादा इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए dx स्क्वायर है और यहाँ dx है, दोनों नीचे dx है, मीन्स सेम है, इट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं अभी बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ नीचे क्या है? दो से और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या है? पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी वाली देखो, ये भी आपकी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी इसके बाद में आपको बताऊंगा। और अब नेक्स्ट वाली देखो, ये भी क्या है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये क्या है? dt और यहाँ क्या है? dx, मतलब दो हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये भी क्या होगी? आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब इनको पकड़ने की मैं ट्रिक भी बताता हूँ आपको। ठीक है, कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो देखो, टिप नंबर फर्स्ट, पार्शियल और ऑर्डिनरी में फर्क क्या है? ये पार्शियल, ये रहा आपका ऑर्डिनरी, दोनों के डिफरेंशिएशन की जो साइन है वो काफी अलग है। अगर मैं बात करूं पार्शियली की, तो पार्शियली के जो साइन है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, आप देख लेना बुक में, ऐसे होते हैं। इसका डी कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन ऑर्डिनरी का डी ऐसे बनता है। समझ गए? पार्शियली और ऑर्डिनरी। ठीक, और इसमें क्या होता है? डी बाय डी एक्स हो सकता है, डी बाय डी वाई हो सकता है, एज इट इज हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा? सॉरी, डी बाय डी एक्स ही होगा, या तो मतलब डी बाय डी एक्स कितनी बार भी हो सकता है, डी बाय डी एक्स या डी बाय डी एक्स, मतलब एक या एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन ये नीचे का सेम रहेगा। उसी तरीके से डी बाय डी वाई हो सकता है प्लस डी बाय डी वाई, मतलब जरूरी नहीं है एक्स ही हो, मतलब डी बाय डी वाई भी हो सकता है, लेकिन पूरी इक्वेशन में ये नीचे वाला टर्म जो है ये सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ये नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा, चाहे ऑर्डिनरी में। पार्शियल में चेंज होता है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो डी है वो इससे अलग होता है, दूसरा इस पे कई टर्म्स आ जाते हैं और इस पे नहीं आते। ठीक, यहाँ पे सेम टर्म्स की बात आती है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्यों। ठीक है, तो बी वाली जो है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप जरा ध्यान से देखो, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था। इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो बाहर होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लेकिन अंदर देखो यहाँ दो टर्म है, थीटा की जगह दो टर्म, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, मैं अगर बोलूँ आपको y मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैं कहूँ इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स करोगे और ये क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन क्या आपने कभी इसका डी बाई डी एक्स किया है? एक्स इक्वल्स टू, अच्छा सपोज करो, ठीक है अभी भूल जाओ, फिलहाल ये देखो कि इसका आप डी बाई डी एक्स कुछ इस प्रकार से करोगे, लेकिन क्या आपने कभी डी बाई डी एक्स कुछ ऐसा किया है? 2xy प्लस वाई, ऐसा किया है? हम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? ध्यान से सुनो, जब भी हमें बोला जाता है कि भाई डी बाई डी एक्स करना है, कौन से? इस वाले फंक्शन का, ठीक, ये हमें अलग से दे रखा रहता है। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है, तो हम सबसे पहले करते क्या है? हमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वो कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, इक्वल्स टू 0। हमें कहा जाता है भाई इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? y को अलग कर लेते हैं। y को अलग कैसे करेंगे? y कॉमन लेंगे, 2x अंदर रह जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू, सपोज करो, सॉरी यहाँ पर 1 है, ठीक है, सपोज करो, ठीक, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2x प्लस 1, तब हम जाके डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू जब हमने निकाल दी तो यहाँ पर y नहीं होना चाहिए। तो जरा आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है तो यहाँ y कहाँ से आ गया? यहाँ तो y होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ देखो, जब डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है तो यहाँ y कैसे आ गया? सेम कंडीशन यहाँ देखो, जब डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ कॉम्बिनेशन चल रहा है तो यहाँ y कैसे आ गया? तो और ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अंदर दोबारा दो टर्म है, दो टर्म का कभी नहीं होता है। तो आज हमने क्या सीखा कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है।
हम जब भी किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम करते क्या है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं ताकि हम उसका dy बाय dx कर सकें। लेकिन जब हमने y की वैल्यू निकाल दी तो भैया फंक्शन के अंदर y की वैल्यू का होना नामुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को ऐसे ही पकड़ना है, डिफरेंशियल कौन सी है और पार्शियली कौन सी है। तो आज उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।